आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपसे कई गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। 10 गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। डराने की कोई बात करेगा ये बात मंजूर नहीं करेंगे। चिल्लाना 10 गुना ज्यादा जानते हैं और मैदान में भी जानते हैं। ये बात गलत तरीके से कही जा रही है। कोई डराएगा हम निपटने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बुलाए गए विशेष सत्र में आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौबत यूं तू मैं तक आ गई, वो भी भरे सदन, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जहां भाषा की मर्यादाएं भी टूट गई। 1-2 दिन बाद ये तस्वीरें वायरल हुई तो सभी के जहन में सवाल उठा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। साथ ही आपको पता चलेगा कि इसी दरमियान मोहन सरकार कैसी अजीबोगरीब उलझन में फंस गई थी, यानी उसकी पूरे देश में किरकिरी भी हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा का एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया गया, आहूत किया गया। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो कि लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसी को लेकर, इसी मसले को और इसी मुद्दे को लेकर रूलिंग बीजेपी सरकार ने 27 अप्रैल को भोपाल में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। दरअसल आपको पता ही होगा जिस तरह से केंद्र में संविधान संशोधन यानी कि महिला आरक्षण नए परिसीमन के साथ करने वाला जो संशोधन केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई थी वो प्रस्तुत नहीं हो सका। उसको लेकर बीजेपी और बीजेपी की सरकारें पूरे देश में कांग्रेस की और विपक्षी दलों की निंदा कर रही है और इसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश में विधानसभा का ये सत्र बुलाया गया था, जिसका मकसद ये था कि दरअसल कांग्रेस ने जो कि सहयोग नहीं किया इसकी निंदा की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस का पूरे देश भर में जो स्टैंड था कि अगर आपको महिला आरक्षण देना है तो मौजूदा 543 सांसदों के साथ ही दिया जाए, परिसीमन की क्या आवश्यकता है इसमें। ये दरअसल मसला था कि कांग्रेस का कहना है कि इसकी आड़ में सरकार परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र बुलाया गया। दरअसल जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी को विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव लाना था। जहाँ तक हमें खबर है निंदा प्रस्ताव था कि कांग्रेस के खिलाफ, विपक्षी दलों के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जाए पूरे देश भर में, ताकि कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। महिलाओं को इसी के चलते 33% आरक्षण नहीं मिल पाया। निंदा प्रस्ताव लाते लाते रूलिंग पार्टी शासकीय संकल्प तक पहुंची, शासकीय संकल्प लेकर आए। इसी दरमियान विपक्ष, मध्य प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस है, नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव रखा। संशोधन प्रस्ताव ये था कि मौजूदा 543 सांसदों की स्थिति में ही 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। आप बहुत ध्यान से देखिएगा तकनीकी तौर पर। इसी संशोधन प्रस्ताव पर ही दिन भर बहस चलती रही। तमाम जो विधायक हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा इस मसले के ऊपर। रूलिंग पार्टी के थे, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने, आपके विधायकों ने अपना पक्ष रखा। अब इसके बाद में इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डिवीजन यानी कि मत विभाजन की मांग रख ली। इस मत और बहुत इत्तेफाकन या सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि इसे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार कर लिया। डिवीजन को जैसे ही स्वीकार किया सबको ही हक्के बक्के रह गए रूलिंग पार्टी के लोग। सवाल यहां पर यह नहीं था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बहुत ही स्पष्ट है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति में बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर है, कांग्रेस के पास मुट्ठी भर विधायक हैं। इन सब के बावजूद भी आप कल्पना कीजिए वो संशोधन प्रस्ताव ये था कि 543 वर्तमान स्थिति में बगैर परिसीमन के महिला आरक्षण जो है वो दिया जाए। अब अगर इसके विरोध में बीजेपी वोटिंग करती तो पूरे देश में मैसेज क्या जाता? यही जाता ना कि बीजेपी इस स्थिति में महिला आरक्षण देने के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, बस यहीं आकर सांसें थम गई। और इसी दरमियान जब आप ये सारी बहुत सारी ये तमाम बातें विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज है और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये खुद उमंग सिंघार ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है। इसी दरमियान गहमा गहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत यहां तक आ गई। सुनिए कि प्रस्ताव तो हमारा पहला है और हमारे प्रस्ताव पे सारी बात है और ऐसे में वो संकल्प जब लाया तो कितनी झूठ बात है कि पहले हमारा हो गया। तो ये कौन सी बात हुई? पहला हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे संशोधन की बात आई, उसी आधार पर ये सारे लोग बैठे, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसीलिए अब ये बात स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नियम वापस से बताऊं क्या? इस बात मैं वापस से पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा हूं। मैं वापस से नियम बताऊं मुख्यमंत्री जी को? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपका प्रस्ताव तो सूचना क्यों नहीं मिली सदन से, यहाँ से विधानसभा? आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। नियम आपसे कई गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं
डराने की कोई बात करेगा, ये बात मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल डराने के बजाय अपनी बात को कहने की आदत होनी चाहिए। अन्य अध्यक्ष महोदय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाना 10 गुना ज्यादा जानते हैं और मैदान में भी जानते हैं। ये बात गलत तरीके से कही जा रही, ये नियम कानून के साथ चलने वाला सदन है, करने वाले नहीं है। कोई डराएगा, हम निपटने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। समझ ही गए होंगे आप, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे हैं उमंग सिंगार, जो कह रहे हैं कि हमने पहले ये प्रस्ताव रखा था। अब यहाँ पर ये आया कि साहब संकल्प के ऊपर वोटिंग की बात की परंपरा है, यहाँ पर संशोधन प्रस्ताव पर कोई वोटिंग की परंपरा नहीं है। इस तरह की बात पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कही, सीता शरण शर्मा ने कही, इसी दरमियान राकेश सिंह एक्टिव होते हैं और फिर वो विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर से, कि आपने भले ही वो इजाजत दे दी लेकिन फिर भी आपका विशेष अधिकार है। इस तरह की तमाम गहमा गहमी के बीच में इतना तो स्पष्ट हो चुका था कि सरकार की सांसें फूल चुकी थी। अगर इस पर वोटिंग होती तो सरकार की जीत भी उसकी सबसे बड़ी हार में तब्दील हो जाती और पूरे देश में किरकिरी हो जाती कहीं ना कहीं। जिस तरीके से संसदीय परंपरा, इस दरमियान कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सभी सदन में थे, इन सब के बीच में आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया। या फिर कहें कि नरेंद्र सिंह तोमर जिनके मत विभाजन का इजाजत देने की वजह से निर्मित हुई थी, उन्होंने ही फिर आखिरकार सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष के एक कदम से सरकार इस मुश्किल से निकली और उन्होंने संशोधन के बजाय शासकीय संकल्प यानी कि परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास होना चाहिए था, इस प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने वोटिंग की इजाज़त दी। और इस पर जब वोटिंग हुई, कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट किया और इसके चलते सरकार जो कि बड़ी फजियत में पड़ने वाली थी उससे बच गई। लेकिन इसी दरमियान जो कुछ सदन में गहमा गहमी हुई और जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ, कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा मध्य प्रदेश की विधानसभा में, कम से कम मध्य प्रदेश की विधानसभा को बहुत ही भद्र माना जाता है हमेशा से, अन्य प्रदेशों की विधानसभा के तमाशे को देखते हुए, ये जो हमने देखी तस्वीर अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में। ऐसे में ये एक दिन का सत्र जो याद किया जाएगा वो इस तूतू मैमे के लिए ज़रूर याद किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।